आई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। श्री लंबोदर गज वंदनम। जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्टान सभी समान चढ़ाऊं। तो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान जनों की बात में नमाऊं। सर की दाता सरस्वती करूं तुम्हारा ध्यान। चारिणी ब्रह्माणी करो मुझे आज प्रदान। गुरु गोविंद के कहीं चरण नवाऊं चरणों माथ। दीनहीन जन जान के लाखों शीस पे हाथ। बोल साचे दरबार की जय। बड़े ही पावन मास कार्तिक माह जिसमें हर एक प्रकार के पापों का नाश होता है, ऐसे कार्तिक मास के प्रथम दिवस की कथा को हम प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम अध्याय। एक समय नेमी स्नान तीर्थ पर विश्राम करने वाले 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी ऐसे विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों में चंद्रमा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 प्राणों की ज्ञाता श्री सूत जी से 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सुनी, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारे इस महाघोर कलयुग के प्रभाव से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से ये बात सुनकर के श्री सूत जी बोले कि तुम्हारी श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति को देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की पावन कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को वास करता है। एक समय संसारिक जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर के जगत रेतेचा श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसा धर्म उपदेश चलाने की कृपा करें जो कि इस महाकलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस कली काल में सुख भोग कर अंत में संसार के सुखों को पाकर वैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणावाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया हुआ कर्म सबसे बढ़कर होता है, इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर के सुनना। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच आदि से निमित्त होकर 12 उंगल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे, श्रद्धा सूर्य श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण, एकम अमावस्या, नौमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए।
जिस दिन दातुन ना करें उस दिन पानी से बार बार कुल्ले करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव, सूर्य और विष्णु नारायण का ध्यान करके नाभि उपरांत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों को तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी के दूध से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो पूर्ण स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडश उपचार विधि से श्री भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ देकर के और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उपनः, पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है। इति श्री कार्तिक महात्म प्रथम अध्याय। श्री नारायण नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजन नारायण 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 भजन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् कार्तिक मातम